हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मेजॉरिटी पावर्स एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स पर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने मीटिंग से जुड़े हुए प्रोसीजर और जो इसेंशियल कंडीशंस हैं वो पढ़ी। उसमें हमने देखा कि मीटिंग के अंदर जो भी सब्जेक्ट होता है या जो भी रेजोल्यूशन होता है उसे एक मेजॉरिटी से पास किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्या है। उससे पहले हम बात करते हैं कि अ कंपनी इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन। कंपनी एक विधिक व्यक्तित्व रखती है, उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक पृथक निगमित निकाय कंपनी होती है। उसकी पर्सनैलिटी उसके मेंबर्स और डायरेक्टर्स से अलग होती है, डिफरेंट होती है, डिफरेंट फ्रॉम दी मेंबर्स, उसके मेंबर्स और शेयर होल्डर्स से डिफरेंट होती है। तो कंपनी अपने काम और जो डिसीजंस है वो किनके माध्यम से लेती है? कंपनी जो भी डिसीजंस लेती हैं वो अपने शेयर होल्डर्स और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके माध्यम से लेती है। डिसीजंस टेकन बाय शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स अपनी पावर का यूज़ दो तरह से करते हैं। फर्स्ट इन जनरल मीटिंग एंड सेकंड इज डायरेक्टर्स मीटिंग। डायरेक्टर्स अपनी पावर का यूज़ जनरल मीटिंग और डायरेक्टर्स मीटिंग के अंदर करते हैं। अब इतना हमने देखा, उसके बाद में हम आते हैं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। इतना सब होने के बाद में एक जनरल मीटिंग और एक डायरेक्टर्स मीटिंग में पहुंचने के बाद में एक वर्ड है मेजॉरिटी। हमने कहा कि कंपनी में जो भी रेजोल्यूशन रखा जाता है, जो भी प्रपोजल रखा जाता है, कंपनी मीटिंग में जो भी प्रस्ताव रखा जाता है उसे बहुमत के आधार पर ही पास किया जाता है। मेजॉरिटी बेसिस पर ही उसे पास किया जाता है। तो उसके लिए हमें जानना होगा कि व्हाट इज मेजॉरिटी एंड व्हाट इज माइनॉरिटी। मोर देन 50% is called majority and less than 50% is called minority. एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लेते हैं किसी मीटिंग में 100 मेंबर्स बैठे हैं, 100 मेंबर्स प्रेजेंट है। अगर 51 मेंबर्स ने फेवर में वोट किया है तो मेजॉरिटी फेवर वाले शेयर होल्डर्स या फेवर वाले मेंबर्स की कहलाएगी, बिकॉज वो मोर देन 50% हो चुका है। एंड माइनॉरिटी जो बचे हुए 49 है वो माइनॉरिटी कहलाएंगी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जनरल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी। मेजॉरिटी भी टू टाइप्स की हैं, एक जनरल मेजॉरिटी एंड सेकंड इज स्पेशल मेजॉरिटी। जनरल मेजॉरिटी जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया वो जनरल मेजॉरिटी है। किसी मीटिंग में जब वोट्स डाले जा रहे हैं तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो अपना वोट हाथ उठाकर बाय शो ऑफ द हैंड, अपना हाथ दिखाकर देते हैं। 51 हमने एग्जाम्पल लिया था, 100 मेंबर्स हैं, अगर 51 वोट होते हैं दैट इज कॉल्ड जनरल मेजॉरिटी। अब बात आ जाती है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल प्रपोजल के लिए या विशेष प्रस्तावों के लिए स्पेशल मेजॉरिटी का होना जरूरी है। स्पेशल मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए की जाती है। फॉर एग्जांपल कंपनी के आर्टिकल्स से रिलेटेड किसी बातों में कोई बदलाव करना है, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टरशिप को लेकर कोई बदलाव करना है, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस को लेकर कोई बदलाव करना है, तो इस तरह के जो
मैटर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट मैटर्स होते हैं और उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी का होना ज़रूरी है। एंड व्हाट इज स्पेशल मेजॉरिटी? 3/4 of total members, 3/4 of total shareholders is called special majority. मतलब वहाँ मौजूद मेंबर्स का 3/4 पार्ट वोटिंग फेवर में होना चाहिए या वोटिंग अगेंस्ट में होना चाहिए, वो ही स्पेशल मेजॉरिटी कहलाएगा। मतलब 3/4 वोट्स होने चाहिए। नेक्स्ट, shareholders who hold the majority of share rule the company। ऑब्वियस है और बहुत सामान्य सी बात है कि बहुमत ही शासन करता है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो ही कंपनी में रूल करते हैं। इट मीन्स मेजॉरिटी की बातों को ही माना जाता है। बाइंडिंग ऑन द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। अब मेजॉरिटी ने जो डिसीजन लिया है, बाय द मेजॉरिटी कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है, वो रेजोल्यूशन बाइंड करता है किन्हें? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी। मतलब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी वो बात माननी होगी। अब आगे चलते हैं। majority principle in landmark case of Foss versus Harbottle 1843। ये जो majority principle है, इसे हम एक लैंडमार्क केस फॉस वर्सेस हार्बोटल का केस जो है 1843 1843 का, उससे हम इसे समझ सकते हैं। फॉस वर्सेस हार्बोटल केस में दो शेयर होल्डर्स रिचर्ड फॉस एंड एडवर्ड टर्टन ने कंपनी के डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में एक सू फाइल किया, एक वाद दायर किया कि कंपनी के प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स कंपनी की प्रॉपर्टी को मिस अप्लाइड कर रहे हैं, मतलब उसका दुर्विनियोग कर रहे हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कंपनी की प्रॉपर्टी को इम्प्रॉपर मॉर्गेज किया है, अनियमित रूप से उसे बंधक किया है। ये मामला जब न्यायालय में गया तो न्यायालय ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसके पीछे रीज़न ये है, न्यायालय का कहना है कि जो रॉन्ग हुआ है, जो गलत हुआ है, वो कंपनी के विरुद्ध हुआ है, ना कि उन शेयर होल्डर्स के विरुद्ध। क्योंकि इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी एक ज्यूरिस्डिक्ट पर्सन है, कंपनी एक लीगल एंटिटी है, तो उस बात को दायर करने का जो अधिकार था वो कंपनी के पास में था। मतलब उस मामले में उचित वादी जो थी वो फॉस और रिचर्ड नहीं थे, बल्कि वो कंपनी थी। इसलिए उस बात को जो है अस्वीकार कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। उसी केस से, फॉस वर्सेस हार्बोटल केस से ही कुछ नियम जो है निकल के आए हैं, इसीलिए इसे रूल ऑफ मेजॉरिटी इन फॉस वर्सेस हार्बोटल केस कहा है। सबसे पहले, ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट्स डू नॉट इन जनरल इंटरफेयर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। ट्रिब्यूनल या कोर्ट सामान्यतः कंपनी के कार्यकलापों में किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी के जो भी रेजोल्यूशन है, जो भी प्रस्ताव है, एक मीटिंग में, एक बैठक में पास किए जाते हैं, मतलब ओपनली और बाय द वोटिंग एंड बाय द मेजॉरिटी वो पास किए जाते हैं। इसलिए सामान्यतः न्यायालय और अधिकरण उसके अंदर अपना दखलंदाजी नहीं करते हैं, इंटरफेयर नहीं करते हैं।
बिकॉज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि कंपनी से जुड़ी हुई बातों की जानकारी उसके मेमोरेंडम और उसके आर्टिकल में वृहत रूप से वाइडली दे दी जाती है। और ये माना जाता है कि अगर कंपनी में कोई भी इरेगुलरिटी हो रही है, कोई अनियमितता हो रही है, तो उसे कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल के अनुसार एक सामान्य बैठक या एक जनरल मीटिंग बुलाकर उसे नियमित किया जा सकता है। आई रिपीट, कंपनी की अनियमितता को, इरेगुलरिटी को रेगुलर किया जा सकता है एक सामान्य बैठक, एक जनरल मीटिंग में वो रेजोल्यूशन या प्रस्ताव लाकर। अगर उस पर जो है शेयर होल्डर्स, अंशधारियों का बहुमत हो जाता है तो उसे नियमित बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, कंपनी सू अगेंस्ट दी रॉन्ग डूअर्स। कंपनी ही जो गलत करने वाले हैं, जो रॉन्ग डूअर्स हैं, उनके विरुद्ध वाद दायर कर सकती है। शेयर होल्डर्स इंडिविजुअली डू नॉट हैव द राइट। जो शेयर होल्डर्स हैं वो व्यक्तिगत रूप से ऐसा अधिकार नहीं रखते हैं। शेयर होल्डर्स को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि कंपनी के प्रति कोई अपकार हो रहा है, कंपनी के प्रति कोई रॉन्ग हो रहा है, कंपनी के प्रति कोई गलत हो रहा है तो उसका वाद वो दायर करें। इतना हमने पढ़ा, दैट इज रूल ऑफ मेजॉरिटी। एक बहुमत के लिए क्या नियम है और किस लैंडमार्क केस से हम इसे समझ सकते हैं। इसके अलावा इंडियन प्रोस्पेक्ट में हम इसे समझ सकते हैं भजेकर वर्सेस सिंकरी के वाद में। उस वाद के अनुसार या उस केस के अनुसार कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया। तब उसके माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने एक ऑब्जेक्शन अराइज किया कि जो कंपनी या जिस कंपनी को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है वो कंपनी अस्तित्व ही नहीं रखती है। तब उन्होंने इस तरह का वाद दायर किया माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने, और न्यायालय ने या अधिकरण ने आदेश दिया कि कंपनी एक जनरल मीटिंग बुलाए और इस प्रस्ताव को रखे। कंपनी ने जनरल मीटिंग बुलाई और उसमें बहुमत के आधार पर यह फैसला किया गया कि इस तरह का वाद आगे जारी ना रहे। मतलब मेजॉरिटी बेसिस पर यह डिसीजन लिया गया कि इस तरह का वाद दायर ना किया जाए। एक और केस से हम समझ सकते हैं परशुराम वर्सेस टाटा इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड। उसमें भी न्यायालय ने कहा है कि अल्पमत अंशधारियों के द्वारा अगर बहुमत के विरुद्ध वाद दायर किया जाता है तो वह व्यर्थ है, क्योंकि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ और आर्टिकल के अनुसार जो एक जनरल मीटिंग बुलाई जाती है उसके आधार पर और मेजॉरिटी बेसिस पर जो भी अनियमितता है उसे दूर किया जा सकता है। आगे चलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। अब हमने इस पार्ट में सिर्फ मेजॉरिटी की बात करी कि मेजॉरिटी बहुत पावरफुल है, मेजॉरिटी बहुत शक्तिशाली है, मेजॉरिटी बेसिस पर ही कंपनी का जो भी काम है वो किया जाता है। बट कंपनीज एक्ट 2013 में माइनॉरिटी को भी प्रोटेक्शन दिया गया है, जिसे हम सेक्शन 241 टू 246 में भी समझ सकते हैं, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। अब हम आते हैं फॉस वर्सेस हार्बोटल केस के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं। मेजॉरिटी इज पावरफुल बट एक्सेप्शन इज आल्सो देयर।
अपवाद भी मौजूद हैं। सबसे पहला, अल्ट्रा वायरस एक्ट, शक्ति बाह्य कार्य या अधिकारातीत कार्य, अपनी शक्तियों के बाहर किया गया कार्य ही कहलाता है या अपनी शक्तियों के बाहर किया गया काम ही कहलाता है अल्ट्रा वायरस एक्ट। कंपनी के निदेशकों द्वारा कंपनी के आर्टिकल और मेमोरेंडम के बाहर जाकर अगर कोई कार्य किया गया है तो वो अल्ट्रा वायरस एक्ट होगा। इसके लिए व्यादेशवाद जैसी व्यवस्था जो है की गई है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स वाद दायर करके या इंजंक्शन से या व्यादेश के माध्यम से इसको रोक सकते हैं। प्रत्येक शेयर होल्डर ऐसा, प्रत्येक अंशधारी एवरी शेयर होल्डर ऐसा कर सकता है, क्योंकि अधिकार शक्ति के बाहर जाकर वो काम नहीं कर सकते हैं। सेकंड, फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी, कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा इस तरह का कोई काम किया जाता है जिससे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ में फ्रॉड हो, उनके साथ धोखा हो, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो हैं इसके अगेंस्ट में जा सकते हैं। कंपनीज एक्ट में ऐसे प्रावधान हैं, वो न्यायालय में जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। किस तरह का फ्रॉड कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया जाए और जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें उस फायदे से, उस लाभ से वंचित रख दिया जाए। मतलब मेजॉरिटी के फायदे के लिए किया गया काम और माइनॉरिटी को नज़रअंदाज कर दिया जाना ही फ्रॉड कहलाएगा। नेक्स्ट, एक्ट रिक्वायरिंग स्पेशल मेजॉरिटी। हमने बताया कि मेजॉरिटी दो तरह की है, जनरल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी। ऐसा कोई प्रपोजल, ऐसा कोई रेजोल्यूशन जिसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता है, लेकिन निदेशकों ने, डायरेक्टर्स ने उसके ऊपर अपनी सामान्य बहुमत के आधार पर फैसला कर लिया है, जनरल मेजॉरिटी के आधार पर फैसला कर लिया है, तो उसके अगेंस्ट भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जा सकते हैं। आई रिपीट, एक्ट रिक्वायरिंग स्पेशल मेजॉरिटी, ऐसा कोई प्रपोजल जिसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए तो वो स्पेशल मेजॉरिटी से ही वैध होगा। मतलब 3/4 मेजॉरिटी से ही वो वैलिड होगा। इंडिविजुअल मेंबरशिप राइट्स, कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में जो शेयर होल्डर्स हैं, जो एवरी शेयर होल्डर्स हैं, जो प्रत्येक अंशधारी हैं, उन्हें कुछ राइट्स दिए जाते हैं। किस तरह के राइट हो सकते हैं? मीटिंग में वोट देने का राइट हो सकता है, शेयर परचेज करने का राइट हो सकता है। अगर कंपनी मीटिंग नहीं बुला रही है तो उसे मीटिंग के लिए बुलाने के लिए जो है वो वाद दायर कर सकता है या कंपनी में इस तरह की कंप्लेंट कर सकता है। इस तरह के कुछ राइट्स हैं जो प्रत्येक अंशधारी को दिए जाते हैं। अगर उनके किसी ऐसे अधिकार का हनन होता है, उनके इंडिविजुअल राइट का अगर कोई वायलेशन होता है, तो उसके अगेंस्ट भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जा सकते हैं। आई रिपीट, इंडिविजुअल मेंबरशिप राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने अधिकारों के लिए वो न्यायालय या अधिकरण में जा सकते हैं। फिफ्थ, रॉन्ग डूअर्स इन कंट्रोल, कंपनी के विरुद्ध किए गए गलत कृत्य जो निदेशकों द्वारा नियंत्रित हो। ऐसा कोई रॉन्ग जो कंपनी के अगेंस्ट किया जा रहा है, जो निदेशकों के नियंत्रण में है, तो उसके अगेंस्ट भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर जा सकते हैं। आई रिपीट, रॉन्ग डूअर्स इन कंट्रोल। एंड द नेक्स्ट इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। इसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में
और भी डिटेल से पढ़ेंगे, अभी हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। दमनात्मक आचरण और कुप्रबंध, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन, दमनात्मक आचरण, माइनॉरिटी को दबा देना, माइनॉरिटी का दमन करना, इस तरह का कोई एक्ट जो है दमनात्मक आचरण में आता है। माइनॉरिटी को अधिकारों से वंचित करना, माइनॉरिटी को नज़रअंदाज कर देना, इस तरह का जो एक्ट है वो ऑपरेशन कहलाएगा, दमनात्मक आचरण कहलाएगा। एंड मिसमैनेजमेंट, कुप्रबंध, कंपनी के मैनेजमेंट में अनियमितताएं होना, जो प्रबंध है उसमें गड़बड़ी होना, वो कहलाएगा मिसमैनेजमेंट। अगर ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट होता है, जो कि हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 241 टू 246 में बताया गया है, इसे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इसके अगेंस्ट जा सकते हैं, वाद दायर कर सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशन है, या तो मिनिमम 100 मेंबर्स होने चाहिए, या फिर 1/10 ऑफ वोटिंग राइट मेंबर, जिस कंपनी की शेयर कैपिटल है उसके या तो मिनिमम 100 मेंबर्स हों, या फिर 1/10 ऐसे मेंबर हों जो वोटिंग राइट रखते हों, और ऐसी कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है उसके 1/5 ऑफ टोटल मेंबर जो हैं, इसके लिए कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो ये थे कुछ एक्सेप्शंस फॉस वर्सेस हर्बोटल केस के। यहाँ हमने पढ़ा रूल ऑफ मेजॉरिटी, यहाँ पर हमने उसका प्रोटेक्शन पढ़ा कि माइनॉरिटी को मेजॉरिटी से किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अंत में मेजॉरिटी ऑल्सो सू ऑन माइनॉरिटी, मेजॉरिटी भी माइनॉरिटी के अगेंस्ट में वाद दायर कर सकती है, कंप्लेंट फाइल कर सकती है। अगर माइनॉरिटी बिना किसी वजह के कंपनी की गतिविधियों में अगर रुकावट पैदा करती है, तो मेजॉरिटी को भी अधिकार है माइनॉरिटी के विरुद्ध जाने का। तो यहाँ पर हमने देखा कि कंपनीज एक्ट में मेजॉरिटी ऑलवेज पावरफुल होती है, बट माइनॉरिटी को बराबर राइट देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर एक बैलेंस जनरेट करने की कोशिश की गई है। तो आज का लेक्चर हमारा मेजॉरिटी पावर एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स पर था। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड लाइक इट ऑल्सो। थैंक यू। St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.